कहानी शुरू होती है उस मनहूस घड़ी से जब शिवांश की जान पर बनी होती है। हॉस्पिटल के आईसीयू में हर पल उसकी सांसें डगमगा रही थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, मशीनें धीमी होती जा रही थी। लेकिन तभी प्रार्थना की आंखों में जो चमक थी, उसमें दिखी एक आशा की किरण। प्रार्थना ने हार नहीं मानी। उसने नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, भगवान, सबके आगे हाथ जोड़े। उसकी तड़प एक माँ के जैसी थी। और तभी चमत्कार हुआ। शिवांश की उंगलियों में हरकत हुई। उसकी पलकों में कंपी आई और उसके होंठ-होंठ पर आया पहला नाम, प्रार्थना। टेररिस्ट अटैक, मौत का हॉस्पिटल। अब कहानी लेती है नया मोड़। हॉस्पिटल में घुस चुके हैं आतंकी, जिनकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर हैं, शिवांश। वो जानते हैं कि शिवांश बचा तो उनका राज उजागर हो जाएगा। टेररिस्ट अब पूरे हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मरीजों में अफरा-तफरी मच जाती है। लेकिन इसी बीच प्रार्थना और शिवांश एक अंधेरे कॉरिडोर में छिपे होते हैं। वो एक दूसरे का हाथ थामे भागते हैं, सांसें तेज, कदम कांपते, लेकिन हौसला बुलंद। प्रार्थना एक गोडाउन के पिछले दरवाजे का रास्ता याद करती है और वहीं से दोनों करते हैं जानलेवा छलांग। भागते हुए मौत से लड़ाई। गिरते, फिसलते, चोट खाते, दोनों आखिरकार हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। एक पुरानी एम्बुलेंस में छिपकर पहुंचते हैं रंधावा हाउस। घर पहुंचते ही सबके आंसू छलक जाते हैं, लेकिन असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। सोनालिका की जलन और शिवांश का फैसला। जैसे ही सोनालिका देखती है कि शिवांश और प्रार्थना हॉल में एक ही कंबल में सोए हैं, उसका खून खौल उठता है। वो शिवांश को खींचकर अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार शिवांश शांत नहीं है। बस सोनालिका, अब और नहीं। मेरा दिल अब किसी और के लिए धड़कता है, और वो है प्रार्थना। ये कहकर वो सोनालिका को देता है करारा जवाब। वो उसे कहता है कि अब से गेस्ट रूम ही उसका कमरा होगा। रोमांटिक सरप्राइज और एक खतरा। अब शिवांश प्लान करता है प्रार्थना के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डेट। वो अपने बेडरूम को सजाता है फूलों से, मोमबत्तियों से, और बीच में रखता है एक छोटा सा रिंग बॉक्स। लेकिन एक परछाई उस कमरे के दरवाजे से झांक रही होती है। सोनालिका, क्या वो ये सरप्राइज बर्बाद कर देगी? साजिशें, धोखे और एक बड़ा धमाका। सोनालिका अब कुछ भी करने को तैयार है। वो स्मिता को ब्लैकमेल करती है, पुराने राज उगलवाने की कोशिश करती है। उसे शक है कि प्रार्थना और स्मिता के बीच कोई गहरा रिश्ता है, और उसका ये शक जल्द ही सच्चाई में बदल जाता है। डीएनए टेस्ट का राज और प्रार्थना की असली पहचान। एक दिन घर में गिरती है एक चिट्ठी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। इसमें खुलासा होता है कि प्रार्थना ही असली वारिस है रंधावा खानदान की। अब सबके चेहरे उतर जाते हैं। शिवांश हैरान है, लेकिन गर्व भी करता है कि उसे प्यार हुआ है अपने बराबरी की लड़की से, ना कि किसी मजबूरी से। अंत में प्यार, बलिदान और एक नई शुरुआत। स्मिता अब सबके सामने सच स्वीकार करती है कि उसने प्रार्थना को बचपन में किसी वजह से अनजान रखा, लेकिन आज उसे बेटी कहने में कोई शर्म नहीं। शिवांश सबके सामने प्रार्थना को पहनाता है अंगूठी। पूरा परिवार हैरान है, लेकिन ये प्यार अब रुकने वाला नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये तूफानी ट्विस्ट? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो मीरब टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही ड्रामा से भर